बस हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एड ऑन। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एक फंक्शन लिखना है जो कि दो इंटीजर एरे को इनपुट मिलेगा और उसे क्या करेगा, दोनों इंटीजर एरे के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके हमें एक नए इंटीजर एरे में स्टोर करके वो हमें आउटपुट मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मेन फंक्शन से शुरुआत करते हैं। तो मेन फंक्शन क्या, यहाँ पे देखिए एक साइज टाइप का इंटीजर वेरिएबल हमने डिफाइन कर रखा है। और ये देखिए, हमने यहाँ पे 3 पॉइंटर जो कि एरे 1, एरे 2 और रिजल्ट, ये 3 इंटीजर टाइप के पॉइंटर है, इसको हमने डिक्लेयर कर रखा है। तो इसका देखिए क्या करता है कि यहाँ पे हम यूजर को दिखाएंगे कि इंटर द साइज ऑफ द एरे। इसके बाद स्कैन परसेंटेज डी से हम लोग एरे के साइज को अ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट में ले लेंगे यूजर से। अब देखिए क्या करेंगे, एक एरे 1 जो पॉइंटर है हमारा, उसके देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ना, ये फिर से कहते हैं डायनेमिकली एलोकेशन ऑफ मेमोरी। तो हम क्या करें, डायनेमिकली एलोकेट करें मेमोरी। क्या करेगा, सब ये जो हमारा सिस्टम है, उसको हम लोग ये फंक्शन देंगे तो क्या करेगा कंपाइलर। कंपाइलर जाएगा फिर सबसे पहले हीप एरिया में, वहाँ पर जाके इतने मेमोरी को, मतलब ये कितना मेमोरी है पता है आपने जितना साइज दे रखा है। मान लीजिए आपने 5 साइज़ दे रखा, मैंने आपको 5 साइज़ का एरे क्रिएट करना है, तो मान आपने साइज़ में 5 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे ना, ये कंपाइलर जाएगा यहाँ पे, साइज़ ऑफ इंट कितना है पता है? साइज़ ऑफ इंट होता है, मतलब एक इंटीजर का साइज़ क्या होगा, 4 बाइट होगा। तो 5 इंटू 4 मतलब 20 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। कि एक हीप एरिया में होता है, सिस्टम में स्टैक होता है, हीप एरिया होता है। तो इस हीप एरिया में जाके 20 बाइट की जो मेमोरी है, वहाँ पे एलोकेट हो जाएगी। और वो जो 20 बाइट की मेमोरी है ना, वो किसको, मतलब जो एलोकेट होगी वहाँ पे हम लोग क्या स्टोर करना है, हम लोग को एक इंटीजर इंटीजर ही स्टोर करना है हमें, 5 इंटीजर स्टोर करना है। तो बेसिकली वो इंटीजर टाइप का है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर रखेंगे कि उस एरिया को, जो हीप में आपको 20 बाइट की मेमोरी जो मिली है, वो 20 बाइट की मेमोरी को कोई जो पॉइंट करेगा वो एक इंटीजर पॉइंटर ही होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए, जो इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो हमने क्या किया, उस एरिया को हमने इंटीजर टाइप के पॉइंटर से पॉइंट करा दिया है। और 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 ये जो अब वो क्या हो गया, वो जो पॉइंटर है अब हमारा एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बन गया है। तो उसको क्या करेंगे, उसको एरे 1 वाले इंटीजर पॉइंटर में हमने स्टोर कर दिया है। तो मतलब वो जो पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा है हीप एरिया में, जहाँ पे 20 बाइट की मेमोरी स्टोर, मतलब वहाँ पे स्टोर जहाँ पे एलोकेट हुई है, उसको एरे 1 पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली यही एरे 2 भी कर रहा है, ये भी 20 बाइट की मेमोरी को हीप एरिया में जाकर एलोकेट हो जा रहा है। एरे 2 से हमें वो पॉइंट कर रहा है उस जगह को जहाँ पे 20 बाइट की मेमोरी एलोकेट हुई है। अब देखिए करेंगे, अगर एरे 1 नल है या एरे 2 नल है, देखिए नल भी क्यों सकता है, क्यों नल हो सकता है, क्यों? देखिए मान लीजिए हमारा हीप एरिया पूरा फुल है, तो उस केस में क्या होगा ना कि मेमोरी एलोकेट होती नहीं है, तो हमारा जो पॉइंटर है, तो वो हमेशा रिटर्न नल करता है। तो इसलिए अगर हमें नन रिटर्न होता है, जिसका मतलब हम ये बता देंगे यूजर को कि मेमोरी एलोकेशन फेल हो गई है, आप कभी फिर से दोबारा ट्राई करिए। तो इसलिए अभी हम लोग मेमोरी एलोकेशन फेल उस केस में दे देंगे। अगर मान लीजिए नहीं, हमारा नल नहीं होता है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यूजर से ये बोलेंगे, अब देखिए हमारा एरे तो, मतलब हम लोग एरिया, मतलब जो हमारा मतलब जो भी मेमोरी है वो तो एलोकेट हो गया है। लेकिन अब उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें इंटीजर्स, मतलब 5 इंटीजर्स भी तो यूजर से लेने हैं और उस एरिया में हमें स्टोर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यूजर को ये दिखाएंगे, इंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो यूजर को ये देखने के बाद यूजर क्या करेगा, यूजर इनपुट, मतलब इनपुट में इंटीजर देना शुरू कर देगा। तो जैसे 5 हमने साइज दे रखा है, तो मतलब हम यूजर से 5 इंटीजर इनपुट मिलेंगे। तो इनपुट मिलेंगे, कैसे इनपुट मिलेंगे, स्कैनएप के मतलब माध्यम से हम लोग जो भी यूजर से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो स्कैनएप क्या करेगा, स्कैनएप करेगा कि यहाँ पे एरे 1 में परसेंटेज डी क्या होता है, परसेंटेज एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जो कि इनपुट, जो कि इंटीजर इनपुट लेने में यूजफुल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम लोग स्कैनर परसेंटेज दी एरे 1 में हमने 5 इंटीजर इनपुट में ले लिए। ऐसे सेम करेंगे एरे 2 में। एरे 2 में भी हम लोग 5 जो इंटीजर है वो इनपुट में ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम रिजल्ट फंक्शन कॉल कर, देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट है ना, इसको मल्टीप्लाई एरे, हम ये जो मल्टीप्लाई एरे हम फंक्शन हमने कॉल कर रखा है। अब देखिए, अब इस मल्टीप्लाई एरे वाला जो फंक्शन है इधर है, उस पे चलते हैं। तो मल्टीप्लाई फंक्शन क्या करता है, मल्टीप्लाई फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा एज अ
ये आपको रिटर्न करेगा इंटीजर स्टार, मतलब ये देखिए आपको पॉइंटर स्टोर रिटर्न करना है। इसका जो रिटर्न टाइप है वो एक पॉइंटर है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई एरे में हमने 2 एरे पास कर रखी है, एरे 1, एरे 2, और इसके बाद एक हमने साइज पास कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एरे 1 और एरे 2, बेसिकली एरे 1 और एरे 2 एक इंटीजर पॉइंटर की तरह हमने इसको यहाँ पे फंक्शन में ले रखा है। और यहाँ पे एक साइज हमने जो साइज हमने मतलब पास किया है उसको यहाँ पे हम लोग एज़ अ साइज़ वेरिएबल से हम लोग ले रखे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये इंटीजर इंट स्टार, ये भी देखिए ये भी एक सबसे पहले तो जो रिज़ल्ट है उसको हम लोग क्या किए, एक नए रिज़ल्ट मतलब अ, एक नया इंटीजर टाइप का हमने पॉइंटर क्या कहते हैं बनाया है, जो कि एक रिज़ल्ट उसका नाम है। अब वो क्या करता है रिज़ल्ट, वो क्या करेगा ना, वो उस मेमोरी को एलोकेट करेगा। वो फिर से 5 बाइट के, देखिए यहाँ पे भी तो 5 बाइट की मेमोरी को मतलब 5 साइज़ के 20 बाइट हो जाएगी टोटल मेमोरी। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक 20 बाइट की मेमोरी को जो हीप एरिया में है उसको वो कर रहा है, क्या कहते हैं, एलोकेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, उस मेमोरी भी अब जो और उसको रिज़ल्ट पॉइंट कर रहा है। तो रिज़ल्ट जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें वो स्टोर करना है जो एरे 1 और एरे 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, वो हम रिज़ल्ट पॉइंटर जिसको जिस एरिया को पॉइंट कर रहा है वहाँ पे हम लोग उस रिज़ल्ट को स्टोर करेंगे। तो देखिए अगर हम वही अगर नन होता है रिज़ल्ट तो इसका मतलब ऑल मेमोरी ऑलरेडी फुल है। तो आप ये दिखा दो यूज़र को कि मेमोरी एलोकेशन फिल। अगर मान लीजिए मेमोरी फुल नहीं रहती है तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएँगे। लूप क्या करेगा, वो एरे 1 के और एरे 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ith एलिमेंट, मान लीजिए आई की वैल्यू 0 है तो एरे 1 के 0th एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा एरे एरे 2 के 0th एलिमेंट से। और वो रिज़ल्ट के 0th पोज़ीशन पे मतलब रिज़ल्ट एरे के 0th पोज़ीशन पे वो स्टोर कर देगा। अब देखिए यहाँ पे जो इसके बाद क्या करेगा, हम लोग रिज़ल्ट मतलब जो रिटर्न हम क्या कर रहे हैं इस फंक्शन से, रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट क्या है, एक पॉइंटर है। तो रिज़ल्ट एक पॉइंटर है, तो यहाँ से हमने पॉइंटर एज़ अ, रिटर्न इस फंक्शन से हमने पास कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो रिज़ल्ट पॉइंटर, यहाँ पे भी देखिए हमने एक रिज़ल्ट यहाँ पे देखिए हम लोग बनाया था ना, एक रिज़ल्ट इंटीजर एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर। तो बेसिकली वो अब हमारे इसमें स्टोर हो चुका है। इस मतलब ये जो रिज़ल्ट पॉइंटर है वो उसको उस एरिया को पॉइंट पॉइंट कर रहा है जहाँ पर 2 एरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई के रखा है। और मल्टीप्लाई करके जिस एरिया में हमने स्टोर कर रखा है उस एरिया को अब ये रिजल्ट पॉइंट तक पॉइंट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या अब हमें बस उस पर क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो जैसे हमने प्रिंट कराते हैं, जैसे कि एक फॉर लूप चला के उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सारे प्रिंटअप से वहाँ से प्रिंट करा के बस हम यहाँ पे एक सिंपल से प्रिंट करा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रिंटअप के बाद हम लोग ये बैकस्लैश क्या करता है कि नए लाइन में वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप तब भी लिख सकते हैं कि नए लाइन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरी होता है, फिर डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करें तो ये 3 चीज़ें मीन्स अगर ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने डायनामिकली एलोकेट कर दिया है, इसके बाद हमने वो जो पॉइंटर्स है, अब उसे फ्री भी तो करना है। अब मेमोरी तो जहाँ पे जैसे स्टोर हो गई है, जहाँ पे जो चीज़ एलोकेटेड है एलोकेट हो चुकी है। अब देखिए हमको वो एरे के मान लीजिए जो पॉइंटर्स हैं वो हमें मान लीजिए फ्री करने हैं, काम अब नहीं है। तो इसलिए हम लोग फ्री एक प्री डिफाइंड कीवर्ड कहते हैं उसे, वो रहता है जिससे क्या कहते हैं हम लोग उस मतलब फ्री कर सकते हैं पॉइंटर को। तो बेसिकली हमने फ्री कर दिया यहाँ से पॉइंटर को और इसके बाद आप इस प्रोग्राम से रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली प्रोग्राम है। थैंक यू।